देखो बेटा, आज हम इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। मैंने आपको पिक्चर बनाने के लिए दी थी पहले, तो इसमें देखो ये वाली पिक्चर, इसके अकॉर्डिंग ही इसमें बताया गया है। तो आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा जो कि चित्र इसमें दिखाए हुए हैं। ठीक है, आप देखोगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, यानी कि एक जगह से नहीं होती है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, यानी कि अलग अलग तरह का, एक तरीके से आप कह सकते हो डिज़ाइन है। कहीं ऊपर, कहीं ऊंची है, कहीं नीचे है, कहीं थोड़ी ऊंची है, कहीं प्लेन है। तो स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप तो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो कि मैदान जिस पर हम खड़े हैं, यानी जिस पर हम रहते हैं, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, यानी कि नीचे जो है, पृथ्वी के नीचे जो है लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। क्यों बेटा, कैसे होता है ऐसे? जब वो जो पृथ्वी की जो प्रक्रिया है वो बार बार चल रही है, उसमें क्या होता है बेटा, कई बार ज्वालामुखी, भूकंप आते हैं, जिसकी वजह से भूकंप में तो क्या होता है, पृथ्वी नीचे ज़मीन में धंस जाती है। और ज्वालामुखी में क्या होता है बेटा, ज्वालामुखी जब फटता है तो वहाँ पर पठार, पर्वत, मतलब इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ये दूसरी है बाह्य प्रक्रिया, यानी कि जो बाहर की तरफ होती है, स्थल के लगातार बनने व टूटने की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। जैसे पहाड़ होते हैं बेटा, धीरे धीरे टूट कर गिरते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपर्दन। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है, वो घिसने लगती है तो छोटी होती है, नीचे हो जाती है। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के दौरान इनका फिर से निर्माण होता है। और यह निक्षेपण मतलब होता है जब जैसे कहीं से चीज़ उड़कर या बहकर कहीं जमा हो जाती है तो उसको बोलते हैं निक्षेपण करना। ठीक है, तो फिर वो जगह ऊंची होने लगती है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। किन किन द्वारा, किस किन चीज़ों के द्वारा होती है? बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा। हम विभिन्न स्थलारूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम जो विभिन्न स्थल रूप हैं उनको उनकी किस चीज़ के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? ऊंचाई, ढाल के आधार पर, और पर्वत, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके बाद है पर्वत। जो है पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। ये प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, यानी कि नीचे से वो चौड़ा होता है और ऊपर से ऐसे ट्रायंगल शेप में। यह आसपास के क्षेत्रों में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे कि जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। ठीक है, जैसे हम कहीं भी पहाड़ी क्षेत्रों पर जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो वहाँ क्या होती है, जलवायु ठंडी होने लगती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जिसे हम हिमानी कहते हैं। हिमानी जिसे हिम की बनी हुई नदियाँ। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। पर्वत जो है समुद्र के भीतर हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। कठोर जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जलवायु बहुत ही कठोर होती है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, वहाँ पर मतलब कृषि करना नामुमकिन होता है, बार बार उतरना है, चढ़ना है, काम है, तथा कृषि योग्य भूमि भी कम होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में, यानी कि लगातार एक के बाद एक व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, आज इतना ही, आगे कल नेक्स्ट कराएंगे।